Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. राम कृपा बिनु सुन खगराई, जान न जाई राम प्रभुताई। जाने बिनु ना होय परितीति, बिनु परितीति होय नहीं प्रीति। प्रीति बिना नहीं भगति दृढ़ाई, जिम खगपति जल के चिकनाई। काकभूषण जी गरुण जी को कथन करते हैं कि हे पक्षीराज, सुनिए, भगवान की कृपा के बिना भगवान की प्रभुता नहीं जानी जा सकती और प्रभुता जाने बिना उन पर विश्वास नहीं जमता। विश्वास के बिना भगवान के प्रति हृदय में प्रीति उत्पन्न नहीं होती और प्रीति के बिना भक्ति वैसे ही दृढ़ नहीं होती जैसे जल पर चिकनाई दृढ़ नहीं होती। अभिप्राय ये है कि जब मनुष्य अपने इष्ट देव को सर्वसमर्थ मान लेता है, तभी अपने इष्ट देव के चरणों में उसका विश्वास होता है और तभी उसके हृदय में प्रीति उत्पन्न होती है। प्रीति उत्पन्न होने से उसकी भक्ति में दृढ़ता आती है और वह अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर होता है। इष्ट देव के प्रति दृढ़ विश्वास, प्रेम ही इष्ट देव की कृपा एवं प्रसन्नता के आधार हैं और यदि वह विश्वास और प्रेम बचपन में ही सर्वसुलभ हो जाएं, तो इष्ट देव की कृपा अतिशीघ्र उतरती है। विश्वास और प्रेम को बढ़ाने वाली एक कथा है। एक गोपिका नाम की कन्या थी जो दक्षिण भारत के एक मंदिर में रहती थी। मंदिर में रहने से पहले गोपिका अपने माता पिता के साथ मंदिर के निकट ही रहती थी। उसके माता पिता बड़े ही भक्ति भाव संपन्न थे और नित्य प्रति मंदिर में जाकर के बड़ी श्रद्धा भावना से सेवा किया करते थे। फिर चाहे वह झाड़ू लगाने की सेवा हो या बर्तन साफ करने की अथवा मंदिर के साथ लगे बगीचों से फूल तोड़ लाने की। गोपिका भी छोटी आयु से ही अपने माता पिता के साथ मंदिर में जाकर के सेवा किया करती थी। जब वह नन्हे नन्हे हाथों से मंदिर के प्रांगण में झाड़ू लगाती अथवा बगीचे से फूल चुनती तो उसे ऐसा करते देखकर माता पिता तो प्रसन्न होते ही मंदिर का जो प्रधान पुजारी था वो भी बड़ा प्रसन्न होता, क्योंकि वह भी स्वयं भक्ति भाव संपन्न था। धीरे धीरे गोपिका ने अपने माता पिता से फूलों की माला बनाना भी सीख लिया। अभी वह लगभग 8 वर्ष की ही थी कि उसके माता पिता का एक एक करके देहांत हो गया, तो फिर वह अनाथ हो गई। मंदिर के प्रधान पुजारी को उसके अनाथ हो जाने पर बहुत दुख हुआ। भगवान के प्रति गोपिका की श्रद्धा और भक्ति के कारण वह उसे पुत्री के समान स्नेह करता था। अतः उसने अन्य पुजारियों से परामर्श करके उसे मंदिर में ही रहने की आज्ञा दिलवा दी। मंदिर के प्रांगण के एक छोर पर कुछ कमरे बने हुए थे। गोपिका को उसमें से एक कमरा दे दिया गया और भोजन भी उसे प्रसाद के रूप में मंदिर से ही मिल जाता था और गोपिका वहीं रहने लगी। वह प्रातःकाल जल्दी ही उठ जाती
स्नान आदि से निवृत्त होकर फूलों को चुनती और भगवान के लिए फूलों की माला स्वयं बनाती, और यह सब कार्य वह पुजारियों के आने से पहले ही कर देती थी। इस प्रकार वह सायंकाल को भी भगवान के लिए माला बनाती। गोपिका द्वारा श्रद्धा एवं प्रेम से बनी हुई माला की मंदिर के सभी पुजारी भूरि भूरि प्रशंसा किया करते थे, और जब पुजारी वह माला भगवान को पहनाते तो गोपिका भाव विह्वल हो जाती, उसके नेत्र जल से भर आते। उसकी इस अवस्था को प्रधान पुजारी बड़ी अच्छी तरह से देख और समझ रहा था। एक सच्चा भक्त होने के नाते वह ये बात भली भांति जानता था कि ऐसी उच्च अवस्था प्रभु की कृपा और पूर्वले शुभ संस्कारों के बिना प्राप्त नहीं हो सकती। जैसा कि महापुरुष श्री गुरु अमरदास जी महाराज कथन करते हैं, जन नानक करमी पाई अने हरि नामा भगति भंडार, अर्थात प्रभु नाम और भक्ति का खजाना प्रभु की कृपा से ही प्राप्त हो सकता है। कहो नानक जा कहो होए कृपाल, तिस जन की सब पूरन घाल। कहो नानक जाके पूरन भाग, हर चरणी ताका मन लाग। सतपुरुष श्री गुरु अर्जुन देव जी महाराज फरमाते हैं कि जिस पर परमात्मा का करुण दया हो जाता है, परमात्मा कृपाल हो जाता है, वही प्रभु भक्ति करता है, उसी का सारा परिश्रम सफल होता है। जिसके भाग्य पूर्ण रूप से उदय होते हैं, उसी का मन प्रभु के चरणों में लगता है। प्रधान पुजारी उस संस्कारी बच्ची की सेवा के लिए सदैव प्रोत्साहित करता था। उसे प्रेमी भक्तों की कथाएं सुना करके उसकी प्रेम स्वरूपा भक्ति को और दृढ़ करता था। फलस्वरूप प्रभु के चरणों में गोपिका का प्रेम दिन दूना रात चौगुना बढ़ने लगा। एक दिन गोपिका के हृदय में ये इच्छा उत्पन्न हुई कि अपने हाथों से गुथी हुई माला वह स्वयं भगवान को पहनाए। अतः एक दिन उसने भगवान के गले में माला डालने का प्रयास भी किया, क्योंकि अभी वह छोटी ही थी और भगवान की मूर्ति ऊंची थी। अतः उसके हाथ भगवान के गले तक नहीं पहुंच सके, परंतु इसके लिए उसकी यह इच्छा समाप्त नहीं हुई, अपितु इस इच्छा ने धीरे धीरे और प्रबल रूप धारण कर लिया। अपनी इस इच्छा को वह पुजारियों के सम्मुख तो प्रकट नहीं कर सकती थी, अतः वह रो रो करके दिन रात भगवान के चरणों में प्रार्थना करने लगी। जब तक मंदिर के पट खुले रहते, वह भगवान के सामने बैठ करके उनके दर्शन करती और भगवान से उनकी कृपा के लिए याचना करती। और जब मंदिर के पट बंद हो जाते तो अपने कमरे में जाकर वह भगवान के चरणों में प्रार्थना करती। एक दिन वह भगवान के मंदिर में बैठकर भगवान के दर्शन करने में निमग्न थी कि उसे ऐसा लगा कि जैसे कोई उससे कह रहा हो, तुम्हारी इच्छा अवश्य पूर्ण होगी। उस दिन के बाद भी उसे कई बार इस तरह से अनुभूति हुई, जिससे उसके हृदय में ये विश्वास जगने लगा कि भगवान उसकी इच्छा अवश्य पूरी करेंगे। कुछ दिनों के बाद प्रातःकाल के समय जब पुजारी भगवान को माला पहना रहे थे, तो उन्हें माला पहनाते हुए देखकर गोपिका के आंसू निकल आए। तभी उसे महसूस हुआ जैसे कोई उसके कान में धीरे से कह रहा है, गोपिका रो मत, आज आधी रात को तेरे मन की इच्छा पूरी होगी और तू अपने हाथों से हमें फूलों की माला पहना सकेगी। उसने इधर उधर देखा, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। वो सोचने लगी, कहीं यह मेरे मन का भ्रम तो नहीं है।
तभी उसे पुनः महसूस हुआ जैसे कोई निकट खड़ा होकर के उसके कान में धीरे धीरे कह रहा है, गोपिका हमारे कथन पर विश्वास कर, आज आधी रात को तेरी इच्छा अवश्य ही पूरी हो जाएगी। गोपिका ने मन ही मन में कहा, परंतु कैसे पूरी होगी? आधी रात को तो मंदिर का द्वार बंद रहता है और ताले लगे होते हैं। इधर उत्तर में इसके कान में फिर से आवाज़ आई, तू चिंता मत कर, जैसे ही तू द्वार छुएगी वो द्वार खुल जाएगा। गोपिका का हृदय प्रसन्नता से झूमने लगा। उसके हृदय में भगवान के प्रति बड़ी श्रद्धा थी, विश्वास था, प्रेम था। इस घटना को उसने अपने ऊपर भगवान की कृपा जाना। शाम को उसने सायंकाल की माला के लिए फूल तोड़े ही रात्रि के लिए भी फूल तोड़ करके रख ली। शाम की आरती हो जाने के बाद उसने पुनः फूलों की माला तैयार की और आधी रात होने की प्रतीक्षा करने लगी। जैसे जैसे समय बीतने लगा उसके दिल की धड़कन बढ़ने लगी और वह सोचने लगी कि क्या वास्तव में ही आज उसकी हार्दिक इच्छा पूरी होगी। इस विषय में किसी से वह कुछ भी बात नहीं कर सकती थी, अतः अकेली ही व्याकुलता में कभी बिस्तर पर करवटें बदलती तो कभी उठकर कमरे में टहलने लगती, क्योंकि नींद तो उसकी आंखों से कोसों दूर हो चुकी थी। अंततः पहरेदार ने आधी रात होने का घंटा बजाया। घंटी की आवाज़ सुनकर गोपिका ने फूलों की माला हाथ में ली और चुपचाप मंदिर की ओर बढ़ चली। मंदिर के द्वार के निकट पहुंचकर वो सोचने लगी कि इतना मजबूत दरवाज़ा जिस पर मजबूत ताले लगे हुए हैं, ये कैसे खुलेंगे। तभी उसे वे शब्द याद आए कि तू चिंता मत कर, तो जैसे ही द्वार को छुएगी वो खुल जाएंगे। ये बात याद करते ही उसने द्वार को हाथ लगाया और द्वार थोड़ा सा खुल गया, जिससे होकर गोपिका मंदिर के अंदर चली गई। अंदर चारों तरफ अंधेरा था और वहाँ हाथ को हाथ भी नहीं दिखाई दे रहा था। उस अंधेरे में गोपिका को भगवान का श्री विग्रह दिखाई नहीं दिया, तो वह बोली, प्रभु मुझे तो यहाँ कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है, क्या मैं अपने कमरे से दिया ले आऊँ? भगवान बोले, नहीं नहीं, ऐसा मत करना। यदि किसी को मंदिर के अंदर जरा सा भी प्रकाश दिखाई दे गया तो सब खेल बिगड़ जाएगा। गोपिका कहने लगी, फिर मैं क्या करूं? यहाँ तो चारों तरफ अंधेरे में मुझे आपके बिल्कुल भी दर्शन नहीं हो रहे हैं, फिर मैं आपको माला कैसे पहनाऊं? यहाँ स्वाभाविक ही मन में ये प्रश्न उत्पन्न हो सकता है कि यदि भगवान मंदिर का द्वार खोल सकते हैं तो क्या मंदिर के अंदर हल्का सा प्रकाश नहीं कर सकते, अथवा गोपिका को ऐसी शक्ति नहीं दे सकते थे जिससे वह भगवान को इस अंधेरे में भी देख सकती। भगवान तो ऐसा कर सकते थे, उनके लिए कौन सी बड़ी बात थी, क्योंकि उन्हें गोपिका की भक्ति सबके सम्मुख प्रकट करनी थी। अतः भगवान बोले, यहाँ दिया जलाने की अपेक्षा ऐसा करते हैं कि हम तुम्हारे कमरे में चलते हैं, तुम वहाँ प्रकाश में हमें माला पहना लेना, तुम आगे आगे चलो और हम तुम्हारे पीछे पीछे चलते हैं। परंतु भगवान ने कहा, तुम पीछे मुड़कर मत देखना, अगर ऐसा हो करोगी तो हम तुम्हारे कमरे में नहीं जाएंगी और फिर तुम्हारी माला पहनाने की इच्छा कभी भी पूरी नहीं होगी। भगवान के वचन सुनकर गोपिका बड़ी खुशी खुशी अपने कमरे की ओर चल दी। पीछे मुड़कर वह नहीं देख सकती थी, क्योंकि भगवान ने ऐसा करने के लिए मना किया था, परंतु उसे ऐसा अनुभव जरूर हो रहा था कि कोई उसके पीछे पैर घसीटते हुए चल रहा है। अपने कमरे के निकट पहुंचकर उसने कमरे का द्वार खोल दिया और अंदर चली गई। पीछे पीछे भगवान भी कमरे के अंदर आ गए और द्वार बंद हो गया। गोपिका ने जैसे ही दिया जलाया
तो उसे यह देखकर आश्चर्यचकित रह गए कि उसके सामने भगवान की मूर्ति नहीं, अपितु भगवान साक्षात स्वयं खड़े हैं और उसकी ओर देखकर मुस्कुरा रहे हैं। भगवान के साक्षात दर्शन करके वह भाव विह्वल हो गई। उसने भगवान को आसन पर विराजमान किया और उनके गले में फूलों की माला पहना दी। भगवान ने मुस्कुराते हुए कहा, गोपिका, हमें बहुत भूख लगी है, जल्दी से कुछ खाने को दो। भगवान की लीला भी कितनी विचित्र होती है कि संपूर्ण सृष्टि के स्वामी, संपूर्ण सृष्टि को सब कुछ देने वाले, अपने प्रेमी की प्रेम भावना को पूरा करने के लिए उससे खाने को मांग रहे हैं। गोपिका के पास उस समय केवल भुने हुए चने ही थे। उसने वही भगवान के आगे रख दिए। जिस प्रकार त्रेता युग में भगवान श्री रामचंद्र जी ने भक्तिमती शबरी द्वारा भेंट किए हुए फलों का अत्यंत स्नेह से भोग लगाया था, द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण जी ने भी विदुर विदुरानी के घर बिना नमक का साग बहुत ही प्रेम से स्वीकार किया था। उसी प्रकार गोपिका द्वारा भेंट किए हुए चनों का भगवान बड़े भाव से भोग लगाने लगे। भगवान के साक्षात दर्शन तथा उन्हें चनों का भोग लगाते हुए देखकर वो इतनी भाव विवल हो गई कि भगवान की महिमा के भजन गाने लगी। जब एक भजन समाप्त करके दूसरा भजन आरंभ करने ही वाली थी तो भगवान बोले, तो आज जी भर के हमारा दर्शन कर ले, परंतु एक बात याद रखना कि प्रातःकाल से पहले पहले हमें मंदिर में वापस भी पहुंचना है। किंतु गोपिका तो इतनी भाव विभोर थी कि उसने भगवान के इन वचनों को सुना ही नहीं। उसने दूसरा भजन गाना शुरू कर दिया। भजन गाते गाते वो इतनी मगन हो गई कि भगवान के साथ साथ ताल देते हुए नाचने लगी। कुछ देर बाद भगवान भी उसके साथ नृत्य करने लगे। कब प्रातःकाल हो गई कुछ पता ही नहीं चला। दो पुजारी जिनकी उस दिन मंदिर के द्वार खोलने की बारी थी, मंदिर के द्वार पर पहुँचे तो क्या देखते हैं कि द्वार पहले से ही खुला हुआ है। अंदर जाकर के रोशनी की तो यह देखकर वो स्तब्ध रह गए कि मंदिर में भगवान की मूर्ति है ही नहीं, जिस पर बहुमूल्य आभूषण सुसज्जित थे। उन्होंने तुरंत शोर मचाया तो अन्य पुजारी और कर्मचारी भी अपने अपने कमरों से निकलकर मंदिर की ओर भागे और वहां मूर्ति को न देखकर दंग रह गए। प्रधान पुजारी ने तुरंत मंदिर का मुख्य द्वार बंद करवा दिया। जैसे जैसे समय बीतता गया भक्तजन मंदिर में दर्शन करने के लिए आने लगे। जंगल की आग की तरह ही कुछ समय में यह समाचार चारों तरफ फैल गया और मंदिर के बाहर भीड़ इकट्ठा हो गई। अंदर पुजारी बड़ी असमंजस की स्थिति में थे। आपस में ये परामर्श कर रहे थे कि इस चोरी की घटना की सूचना राजा को दी जाए। तभी एक कर्मचारी की दृष्टि प्रांगण में उन निशानों पर गई जिन्हें देखकर ऐसा लगता था कि जैसे कोई भारी चीज़ घसीट कर ले जाई गई हो। उसने पुजारियों से इसका निवेदन किया। पुजारियों ने भी वे निशान देखे और उन निशानों का पीछा करते हुए वे गोपिका के कमरे तक जा पहुँचे। एक पुजारी ने द्वार खटखटाया। 2-3 बार खटखटाने पर गोपिका ने द्वार खोला तो ये देखकर सब चकित रह गए कि भगवान की मूर्ति सभी मूल्यवान आभूषणों के साथ वहाँ उपस्थित है। पुजारियों को मूर्ति की ओर देखते हुए देखकर गोपिका ने घूमकर उधर देखा तो ये देखकर अचंभित रह गई कि अब वहाँ पर साक्षात भगवान नहीं, केवल उनकी मूर्ति ही है। गोपिका के कमरे में भगवान की मूर्ति को देखकर पुजारियों के क्रोध की कोई सीमा नहीं रही। उन्हें क्रोधित देखकर गोपिका इस प्रकार से सहम गई जैसे शेर को देखकर बछिया सहम जाती है। परंतु प्रधान पुजारी
गोपिका की भगवान के प्रति श्रद्धा, भक्ति और प्रेम विश्वास को अच्छी तरह समझता था। वह ये भी जानता था कि गोपिका बहुत ही संस्कारी लड़की है। अतः उसने पुजारियों को संबोधित करते हुए कहा, आप लोग क्रोधित न हों, अपितु शांतपूर्वक इस बात पर विचार करें कि भगवान की यह इतनी भारी मूर्ति है कि इसे 4-5 व्यक्ति भी मिलकर घसीट नहीं सकते। फिर यह छोटी सी नन्ही बच्ची इस मूर्ति को घसीट कर कैसे अपने कमरे में लाई होगी। प्रधान पुजारी का ये कथन सुनकर के अन्य पुजारी कुछ शांत हुए, परंतु कहने लगे कि बात तो आपकी ठीक है, लेकिन फिर भी मूर्ति तो यही है, अतः कोई तो इसे अवश्य ही लाया होगा। प्रधान पुजारी ने कहा, आप सभी थोड़ा शांत रहें, इस विषय में मैं इस बच्ची से पूछता हूँ। यह कह करके उसने बच्ची को अपने निकट बुलाया और बड़े प्रेम से उसके सिर पर हाथ फेरते हुए पूछा, गोपिका, मैं जानता हूँ कि भगवान के चरणों में तेरा बहुत प्रेम है, सच सच बता कि ये मूर्ति यहाँ कैसे आई। गोपिका रोती हुई भगवान माला पहनाने की इच्छा से लेकर के रात तक का सारा प्रसंग वृत्तांत विस्तार से बताया। प्रधान पुजारी ने उसे गोद में उठाया, उसके सिर पर हाथ फेरा और कहा, गोपिका, मुझे तुम्हारे एक एक शब्द पर पूरा विश्वास है। तू सचमुच ही बहुत भाग्यशाली है, क्योंकि तुझ पर भगवान की अपार कृपा है। भगवान की मूर्ति को मंदिर में पुनः अपने स्थान पर स्थापित किया गया। सारी घटना जानकर नगर का प्रत्येक व्यक्ति गोपिका की भक्ति की सराहना करने लगा, परंतु पुजारी अभी भी शांत नहीं हुए। प्रधान पुजारी के अतिरिक्त अन्य सभी पुजारियों को ये लग रहा था कि अब गोपिका का यहाँ रहना किसी भी प्रकार से उचित नहीं है। प्रधान पुजारी, जो मात्र पुजारी ही नहीं था अपितु भगवान का सच्चा भक्त था, वह भी यही चाहता था कि गोपिका अब किसी संत महापुरुष की शरण ग्रहण करे, जिससे उस पर भी मीराबाई की तरह भक्ति की गहरा रंग चढ़ जाए। ऐसा विचार करके प्रधान पुजारी गोपिका को अपने गुरुदेव के आश्रम पर ले गया और उनके श्री चरणों में गोपिका के विषय में संपूर्ण वृत्तांत का निवेदन किया। गुरुदेव ने कृपा कर उसे अपनी शरण में रख लिया। जैसे मतंग ऋषि के आश्रम में रह करके सबरी जी ने भक्ति की प्राप्ति की थी, उसी प्रकार गुरुदेव के आश्रम पर रह करके उनके मार्गदर्शन में गोपिका ने भी भक्ति की प्राप्ति की, अपना मानुष जन्म सफल किया और संसार में अपना नाम अमर कर गई।